करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये क्लास 12th की पोएम है, पहली पोएम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको कंपोज सर हेनरी वोटन ने किया है। सर हेनरी वोटन 1568 ईस्वी में पैदा हुए और 1639 ईस्वी में डेड हो गए उनकी। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है कि हैप्पी लाइफ सुखमय जीवन के लिए आपका किरदार कैसा होना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसी की क्वालिटी के बारे में बताया है। पहला स्टैंजा उन्होंने कहा, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल। इसमें उन्होंने बताया हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। टाट माने सिखाया गया है, लेकिन यह शिक्षा है। वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वथ नॉट इन अदर्स विल, जो किसी दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता। इन दोनों लाइन का अर्थ है, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो किसी दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज आर्मर कहते हैं सुरक्षा कवच को, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, शुद्ध विचार ही उनकी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रूथ सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, हिज एटमोस्ट स्किल सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग ही महान होते हैं। इन चारों लाइन का अर्थ एक बार फिर, स्किल माने होता है चतुराई, एटमोस्ट माने होता है सबसे अधिक। फिर से इन चारों लाइन का अर्थ, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, जो किसी दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, सुरक्षा कवच ही उनके जीवन के शुद्ध विचार होते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग ही महान हुआ करते हैं। दूसरे स्टैंजा का, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आ प्रिंसली लव आर वुल्गार ब्रेथ। पैशंस कहते हैं भावनाओं को, हिज मास्टर आर कहते हैं मालिक को। इसका मतलब होता है जो अपनी भावनाओं के बेग में नहीं बहते हैं। हुज सोल आत्मा को, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहना, डेथ माने मृत्यु, जिनकी आत्माएं मौत के भय से निर्भीक रहती हैं। अनटाइड बंधा हुआ, अनटाइड टाइड माने बंधा हुआ, अनटाइड माने आज़ाद, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड माने संसार होता है, केयर माने चिंता होती है। आप प्रिंसली लव और वुल्गार ब्रेथ होता है साधारण मनुष्य की आलोचनाओं का शिकार। प्रिंसली लव होता है मनुष्य की, राजकुमारों की कृपा पात्र। इन दोनों का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो किसी राजकुमार अथवा साधारण मनुष्य की आलोचनाओं का शिकार नहीं होता, वही व्यक्ति इस संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। तो तीसरे स्टैंजा का लाइन, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फीट, हुज कंसिस्ट इन हिज स्ट्रॉन्ग रिटेट। हुज हैथ जो रखता है, हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फीट, रूमर कहते हैं अफवाहों को, फीट माने कहते हैं आज़ाद को। वह व्यक्ति जो अपने जीवन के तमाम चर्चाओं से मुक्त रहता है। हुज कंसिस्ट इज हिज स्ट्रॉन्ग रिटेट, स्ट्रॉन्ग रिटेट कहते हैं श्रवण स्थली को, कंसिस्ट कहते हैं अंतरात्मा को। इसका मतलब होता है, दोनों लाइन का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ों को सुनता है, उसी व्यक्ति का जीवन तमाम चर्चाओं से मुक्त रहता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट नॉर रेन मेक ऑफिसर्स ग्रेट। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट, इसका मतलब होता है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट, जो खुशामदी व्यक्ति मतलब फ्लैटर फीट मतलब है वह व्यक्ति जो चापलूस कहता है। स्टेट कहते हैं स्थिति को, ग्रेट कहते हैं महान को, अफसर्स कहते हैं विनाशकारी व्यक्ति को। इन दोनों लाइनों का अर्थ होता है कि जो खुशामदी व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है और जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्तियों को महान नहीं बनाता है। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति अत्याचारी व्यक्ति महान कभी नहीं बन सकता है। हु एनवीज नन होम चांस डथ राइज, नॉर्विस हु नेवर अंडरस्टूड, हाउ डीपेस्ट wound are given
with praise, not rules of state but rules of good। इसका मतलब होता है, इनवीस का मतलब होता है शत्रु के होते हैं, जीलियस के होते हैं। चांस का मतलब होता है अवसर के। डथ राइस का मतलब होता है ऊंचा उठना। विस का मतलब होता है गुड़, और वाउंड का मतलब होता है घाव, और स्टेट का मतलब होता है राज्य। इन लाइनों का अर्थ होता है हुज इन मीन्स नन, होम, चांस, डथ राइस। इसका मतलब होता है दोनों लाइन का नार, विस, हु नेवर स्टैंड, अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है दोनों लाइनों के जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोग से या किसी भी दुष्टपूर्ण कार्य से महान बन गया हो। नार्विस हु नेवर अंडरस्टैंड, जिसने कभी ये ना समझा हो हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विथ प्रेस, जिसने कभी ये ना समझा हो कि किस प्रकार प्रशंसा के साथ सबसे अधिक भाव दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति ये कभी ना समझा हो कि किस तरह से घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, और वह व्यक्ति जो किसी भी राज्यों के नियमों पर आश्रित होना ना सीखा हो, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, वह व्यक्ति जो अच्छे नियमों का पालन करता है। who God doth late and early play, more of his grace than gift to lend, who entertained the harmless day with a well chosen book or friend। लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह और शाम होता है। प्रे प्रार्थना को कहते हैं, ग्रेस कहते हैं कृपा को, गिफ्ट कहते हैं उपहार को, लेंड कहते हैं देना को, एंटरटेन्स माने होता है व्यतीत करना, हार्मलेस माने होता है नुकसान रहित, और वेल चूजन माने होता है अच्छी तरह से किसी चीज़ को चुना हुआ। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्ले, जो सुबह होते ही तथा रात को सोते समय, मोर ऑफ ग्रीस दैन लिव टू गेन, जो सुबह होते ही तथा रात को सोते समय ईश्वर की प्रार्थना धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा चाहने के लिए करता है। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो सुबह शाम अपने ईश्वर की प्रार्थना करता है, इसलिए उसे याद करता है, न कि कोई धन मांगने के लिए करता है। Who intended that harmless day with a well chosen book or friend, जो अपना दिन ऐसे आनंदों में व्यतीत करता है जिससे किसी दूसरे मनुष्य को हानि ना हो। Who entertained the harmless day, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति अपना पूरा दिन अपनी प्रशंसा के लिए करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान के लिए नहीं करता है। विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और वह व्यक्ति अच्छी किताबें तथा अच्छे मित्रों के साथ अपने दिन को व्यतीत करता है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी किताबें अथवा अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है, वह व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड और होप टू राइज और fear to fall, lord of himself, though not of land, and having nothing he hath all। इसका मतलब होता है दिस मैन इज फ्रॉम सर्विल बैंड, वह व्यक्ति जीवन के तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्विल बैंड फ्री, मुक्त, सर्विल माने दास्ता, बैंड बांधना, और होप टू राइज का मतलब होता है उन्नत की आशा में, फियर कहते हैं भय को, फॉल का मतलब होता है फेलियर या असफलता, लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी। यानी वह व्यक्ति, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, वह व्यक्ति जीवन के तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह सुख या दुख की उसे बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती है,
फिर भी भगवान उसके पास होता है। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास ज़मीन नहीं होती है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए वह अपने पास सब कुछ रखता है। इसका मतलब एक बार फिर से इन चारों लाइन का फिर से एक बार पूरी तरह से, जो वह व्यक्ति दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, वह व्यक्ति संसार के तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, ना वह व्यक्ति उन्नत से या विकास से प्रसन्न हो जाता है, ना वह व्यक्ति असफलता से डर जाता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उस व्यक्ति के पास ज़मीनें नहीं होती है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए वह व्यक्ति अपने पास सब कुछ रखता है। यह आपको मैंने इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया। कल दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस।